बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम मालती जोशी की कहानी स्नेह बंध की समीक्षा करेंगे। यह कहानी दो परिवारों के संबंधों पर आधारित कहानी है, जिसमें एक लड़का अपनी प्रिय मित्र मैत्रेयी को लेकर जब घर आता है तो उसकी माँ उसकी वेशभूषा आदि अन्य चीज़ों को देख करके वह भौचक्की रह जाती है। उस समय वह कुछ नहीं बोलती और खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके वह अपने कक्ष में प्रवेश कर जाती है और वह अपने बड़े पुत्र ध्रुव के पूछने पर यही कहती है कि अगर तुम्हें पसंद है तो क्या दिक्कत है। यद्यपि उसका पुत्र निराश होता है, फिर भी माँ से वह पूछता है तो माँ उसको अच्छी तरीके से बता देती है कि वह उसे पसंद नहीं है या उसे उचित प्रतीत नहीं होती है, किंतु अंत में वह हाँ भर देती है। किंतु यही जो उसकी मित्र है मैत्रेयी, उसके बारे में माँ की जो धारणा है उसको वह पूरी तरीके से गलत साबित करने का पूरी कहानी में प्रयास करती है। वह अपने आप को पूरी तरह घर में समर्पित कर देती है और अपने सास ससुर का तो पूरा ध्यान रखती है, साथ ही अपने ससुर जो बहुत बीमार हैं उनकी दवाई उनकी आवश्यकताओं का पूरी तरीके से वह ध्यान रखती है। और अंत में जब उनका ऑपरेशन होता है तो पूरे परिवार वाले उसको बताते नहीं हैं और वह अपने ससुर की देखभाल में हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ती है, किंतु उसे ऑपरेशन की कोई सूचना नहीं दी जाती है और यहाँ तक कि उसके पति के द्वारा भी सूचना नहीं दी जाती है। और जब उसे पता चलता है तो वह सीधे अस्पताल ही पहुँचती हैं और जो ससुर पैसे खर्च करने में कई कारणों से संकोच करते थे, वह बिना किसी पूछताछ के बिना किसी बातचीत के वह उनकी सुविधाओं के लिए उस अस्पताल में एक सुविधा युक्त एक कमरा बुक करवा देती है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं होती है, स्नान घर, किचन या कक्ष पलंग आदि। और इस तरह वह पूरे परिवार के साथ पूरी तरीके से अपने स्नेह बंधन से युक्त अपना व्यक्तित्व की छाप छोड़ती है। अपने देवर शिव को परीक्षा के समय होने का पढ़ने के लिए घर भी भेज देती है, कल पेपर देकर यहीं आना है। इस तरह इस कहानी में पूरी देखते हैं हम कि जिस स्त्री के प्रति जो सास उसके माँ का जो व्यवहार है वह शुरुआत में जो उसे लगता है कि ठीक नहीं है, वह स्नेहवश पूरी तरीके से अपने इस परिवार से जुड़ जाती है और सारी व्यवस्था पूरे घर रात भर जाग करके वह करती है। माँ की ममता भी उस समय जागृत हो जाती है। वह कहती है कि बेटी तू मेरे पास आकर यहाँ लेट जा। ऐसे कैसे बैठी है? वह लेट जाती है और स्नेहवश सासू जी उसके बालों को सहलाती है, कमर पर हाथ फेरती है और अंततः इसी प्रक्रिया में उनका हाथ चेहरे की तरफ, आंखों की तरफ चला जाता है जो गीली थी। वह सोचती और कहती है बेटे पापा जी का ऑपरेशन ठीक हो गया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह करवट बदलकर मार से लिपटती है और कहती है कि इतनी बड़ी तकलीफ इस घर में आ गई, ऑपरेशन की स्थिति और मुझे सूचित तक नहीं किया गया। क्या मैं इस घर में मेरा कोई किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं है? मेरे अधिकार पर आपने इस उपेक्षा कैसे कर दी? मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? क्या मैं इस घर में कुछ भी नहीं हूँ? इस तरह यह कहानी एक वात्सल्य की प्रतिमूर्ति के रूप में एक परिवार के साथ जो स्त्री जुड़ती है वही इस कहानी का एक मुख्य कथानक जो पूरी तरीके से संगठित है और कहीं भी कथा वस्तु में हमें विसंकलितता या उसका क्रम टूटा हुआ दिखाई नहीं देता है। एक धारा प्रवाह के रूप में कहानी के आरंभ से अंत तक कथानक हमारे सामने आता है और धीरे धीरे वह गति से बढ़ता हुआ हमारे सामने नजर आता है। कहीं भी अनावश्यक वर्णन भी नहीं है कहानी में और इतना ही नहीं, कथानक में जिन घटनाओं का उल्लेख किया जाता है वे असंभावित न होकर संभावित ही नजर आते हैं। इस कथानक की एक विशेषता है कि कथानक प्रारंभ से अंत तक या कहें कि उत्तरोत्तर जो इस परिवार की बहू की जो विशेषताएं हैं, जो उसका समर्पण भाव है, सभी के साथ आदर, वह इस कहानी के स्नेह बंधन को व्यक्त करने वाला है। कहानी के अंतर्गत कई पात्र हैं जैसे ध्रुव, शिव की ध्रुव और शिव, शिव की माता मैत्रेयी, मैत्रेयी के पिता, भाई, ये सब इस परिवार के इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। हालांकि मैत्रेयी की माँ नहीं है पर उसका अधिकांश जीवन हॉस्टल में बीतता है और सरकारी अफसर होने के कारण वे प्राय उसके पिता घर पर नहीं रहते हैं और मैत्रेयी के पिता धैर्यवान, कार्य के प्रति समर्पण, निष्ठावान व्यक्ति के रूप में हैं।
जहाँ तक मैत्री का प्रश्न है, मेरे हिसाब से इस कहानी में उसकी चरित्र है वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपनी स्पष्टवादिता, समर्पण भाव, गृहस्थ जीवन के प्रति जो एक समर्पण, आदर, कर्तव्य बोध, कर्मठता, अपनी वाक चातुर्यता, इन सब कारणों से मैत्री का या मीता जिसका उपनाम है, उसका जो चरित्र है वह इस कहानी के मुख्य है हमारे सामने आता है। कहानी के अंतर्गत यदि प्रश्न चरित्र का आता है तो परीक्षा में यही चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसी को आप अच्छे तरीके से अलग से तैयार करें। रचनाकार जब सृजन के पथ पर अग्रसर होता है तब उसके मन में कुछ विचार बिंदु, कुछ आसपास की स्थितियों की झलक उमड़ती है और उन्हीं को प्रतिनिधित्व करता है। उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही इस कहानी का पूरा कथानक आगे बढ़ाया गया। मालती जोशी ने कहानी स्नेहबंध में विशेष रूप से प्रारंभ से अंत तक इस कहानी में एक बहू के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण जो ससुराल में होता है उसको चिन्हित किया है, और वह दृष्टिकोण अंत में धीरे धीरे ममत्व में बदल जाता है। यह इस कहानी के हमारे सामने आदर्श रूप को प्रेषित किया गया है। अपनी पसंद की जो मित्र है मैत्री, उसके नाक, नक्श, वेशभूषा, उसके व्यक्तित्व को देख करके उसकी माँ बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती है और वह अनेक तरह की कल्पनाएँ भी करती है और बड़े भारी मन से वह उसके प्रति शादी के लिए वह हाँ भरती है। किंतु उसका जो वात्सल्य भाव है, जो स्नेह है इस परिवार के प्रति, वह जो उमड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके कारण से अंत में उसकी माँ पूरी तरीके से अपने आप को ग्लानि या पश्चाताप की भावना से ग्रसित होती हुई दिखाई देती है। कहानी में पारिवारिक जीवन का एक यथार्थ और अपेक्षित स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के अंतर्गत जो कहानीकार मालती जोशी है, उन्होंने बिल्कुल सरल सीधी भाषा में इस कहानी को लिखा है और पूरी वार्तालाप शैली के अंतर्गत ऐसा लगता है जैसे कहानी हमारे सामने घटित हुई है। कहानी विशेष रूप से मैत्री की चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित है, जिसमें उसका वेशभूषा, व्यक्तित्व और एक आधुनिक जो एक स्त्री होती, एक नारी होती है, उसके व्यक्तित्व में वह हमें तथ्य नज़र आते हैं। वाक चातुर्यता पूरी तरीके से है उसकी पूरी कहानी में, लेकिन एक ससुराल में एक सच्चे समर्पण भाव से एक सेविका के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करती है। बड़ी कठोर और परिश्रम करती हुई अपने ससुराल में दिखाई देती है सारे कार्यों के प्रति, और ससुराल को हर हाल में खुश रखना, यह उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हमारे सामने आती है। एक बहू के रूप में वर्तमान समय में इस प्रकार का संयमित जीवन जीने वाली जो नारी है वह बहुत कम हमें देखने को मिलती है। एक आदर्श रूप में इस कहानी का मालती जोशी ने इस कहानी में मैत्री का चरित्र चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो किसी भी स्थिति में अपना संयम नहीं तोड़ती है और पूरी तरीके से इस कहानी में जो है अपना ममत्व प्रतिपादित करती है। इसी कारण से इस कहानी का स्नेहबंध शीर्षक भी पूरी तरीके से सार्थक है।